नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है राज्य कार्यपालिका। इसमें शिक्षण बिंदु है राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और राज्यपाल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण राज्य कार्यपालिका। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका से संबंधित तथ्यों को तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका की तुलनात्मक सूची का निर्माण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका के संबंध में जानने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका के संबंध में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका के पद के संबंध में सही निर्णय कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षापयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को राज्य कार्यपालिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कितने स्तर है? 3 स्तर। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार के कितने अंग हैं? 3। और ये 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। राज्य कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम राज्य कार्यपालिका के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, देश में जनता अपने प्रतिनिधि का चयन किस प्रकार करती है? चुनाव द्वारा। चुनाव किनके मध्य होता है? तो राजनीतिक दलों के मध्य। और अगला क्वेश्चन है राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? निरुत्तर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट्ट सार में लिखना है राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक व्यक्ति क्या कार्य करते हैं? सरकार चलाने के लिए नीतिगत फैसले लेते हैं। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है स्थायी कार्यपालिका, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका क्या कार्य करती है? जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्य करती है। और अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है स्थायी रूप से लंबे समय तक। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वे लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते बल्कि उन्हें सरकार लंबे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे कि सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट्ट सार में लिखना है सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारी स्थायी कार्यपालिका होते हैं।
फिर है बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, स्थायी कार्यपालिका में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार द्वारा। स्थायी कार्यपालिका किसके नियंत्रण में कार्य करती है? राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है राज्यपाल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश का नागरिक किसी राज्य का संवैधानिक मुखिया हो सकता है? भारत का। भारत में राज्य सरकार की सारी गतिविधियां किसके नाम से संचालित होती है? राज्यपाल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है एवं राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य सरकार की सारी गतिविधियां राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह किसी विधायिका का सदस्य न हो तथा सरकारी और लाभकारी पद पर न हो, वह राज्यपाल के पद के योग्य होता है। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, राज्य सरकार की सारी गतिविधियां राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जनता द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सत्य या असत्य? लोक सेवक किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? और गृह कार्य में लिखेंगे, कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।